जैन सहादरा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अगर कोई अपने जीवन में पहली बार श्री सम्मेद शिखर की वंदना के लिए जा रहा हो तो वह किस प्रकार से वंदना करे और वहाँ पर कुछ खाना पीना आदि रास्ते में कर सकता है क्या? देखो, कोई भी क्रिया के प्रति एक उपधान की परंपरा है। उपधान का अर्थ होता है संकल्प। किसी कार्य के लिए हमें उपधान जरूर करना चाहिए। खाना है या पीना है रास्ते में, वो दो प्रकार का है। मान लो जो ऐसी संकल्प कर लिया, उपधान कर लिया कि मैं जब तक सम्मेद शिखर की वंदना नहीं कर लूँगा अन्न जल को ग्रहण नहीं करूँगा, संभव है। किसी ने कर लिया कि मैं एकासन करूँगा जब तक वंदना नहीं करूँगा। किसी ने कहा कि मैं बाजार का नहीं खाऊंगा जब तक सम्मेद शिखर की वंदना नहीं। तो ये आपके उपधान के ऊपर आश्रित है। और जब सम्मेद शिखर के पहुंच जाओ तो मेरी दृष्टि से सम्मेद शिखर के पहाड़ पर पहला कदम रखते ही अन्न जल का त्याग कर देना चाहिए जब तक उतर के ना आए। बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। सम्मेद शिखर के जब हम लोग पूज्य गुरुदेव के साथ में गए थे, उस समय पहाड़ पर कुछ भी पानी की व्यवस्था नहीं थी। कहीं पानी नहीं मिलता था, कहीं कोई दुकान नहीं होती। लोग जाते थे, लौटकर जब आते थे तो शीतल नाले पर 2 लड्डू और पानी की व्यवस्था होती थी और कहीं भी कोई व्यवस्था थी नहीं। वहाँ कोई व्यवस्था करो। और आचार्य श्री महाराज ने कहा था उस समय कि देखो, पहाड़ का एक एक कण पूज्य है, सभी लोग कमंडल नीचे रख दो। हम लोगों ने कहा इतने बड़े 27 किलोमीटर की यात्रा है, किसी को लघु शंका आदि की बाधा जाएगी तो? बोले कमंडल लोगे तो बाधा जाएगी और कमंडल नहीं लोगे तो अपने आप रोकोगे। किसी के कमंडल नहीं, सब शीतल नाले के यहाँ कमंडल रख देते थे। और स्पष्ट कहने का आचार्य कहते कहीं थूकना नहीं, लघु शंका आदि का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा पवित्र पहाड़ की वंदना मैंने की है और पवित्र पहाड़ था। वहाँ से लौटने के बाद कमंडल उठाते थे और नीचे समोषण मंदिर के आसपास कहीं भी शुद्धि को जाते थे। आज सुनते हैं कि वहाँ बहुत रास्ते में दुकानें लगी। दुकानें लगी क्यों? जब वहाँ ग्राहक मिलने लगे। पहले एक आध दुकान लगी होगी, वो अच्छी चली होगी, दूसरी लग गई, अब तो लाइन लग गई। बताते गौतम गणधर, उन दुकानदारों से कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए। सारे जैनियों से मेरा कहना है, यदि सम्मेद शिखर के पहाड़ को बचाना है, पवित्र रखना है, तो एक ही नियम लें, जो सम्मेद शिखर की वंदना करने जाएगा उनसे कभी भी पानी का मत पियो, उनकी शिकंजी मत पियो। कोई विशेष तकलीफ है तो अपना खुद का पानी लेके जाओ, जाना ही नहीं। लेकिन फिर भी, लेकिन उन्होंने जो रास्ते में दुकानें रखती वहाँ से कुछ भी मत खरीदो। कई लोग नारियल खरीदने लगे, अब नारियलों की दुकानें लगने लगी रास्ते में। आप बिना नारियल के वंदना कर लो, लेकिन रास्ते में जो पहाड़ के ऊपर जो नारियल बिकते हैं उनको मत खरीदो। और नीचे आप खरीदो सब लोग। यदि आप यात्री नीचे की दुकानों से माल खरीदेगा तो वे सारी दुकानें कहाँ आ जाएंगी? नीचे आ जाएंगी। ये तो चीटियां हैं पैसों की। या अब उनकी दुकान, यदि उनको मालूम है गौतम गणधर पे नारियल 100 रुपये में बिकेगा और नीचे वही 20 रुपये में बिकेगा, तो वे तो मजदूर लोग हैं, वे 100 रुपया कमाएंगे, उनको ऊपर तक ले जाने में तकलीफ नहीं है। 100 रुपया में ऊपर बेचने को तैयार है, नीचे नहीं।
और आप खुद 20 रुपए का नारियल नीचे से खरीद के जाएंगे तो सारी दुकानें, पहाड़ के ऊपर तो किसी को कुछ भी नहीं करना चाहिए, खाना पीना आदि कुछ नहीं करना। और सारे यात्री यदि ये पवित्रता कायम कर लें तो वो दुकानें नीचे आ सकती हैं। अब आप कल्पना करें, वो दिन भर दुकानें लगाते हैं, रात के 2 बजे पहुंच जाते हैं, तो दिन भर में वो शौच और लघु शंका कहाँ जाते होंगे? गौतम गणधर के यहाँ दुकान लगी है, वो दुकानदार लघु शंका और शौच कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा, खाएगा पिएगा सब करेगा। तो ये स्थिति होना चाहिए। पर स्वयं का भी व्यक्तिगत संकल्प करते हैं तो मैं तो इसी को श्रेष्ठ मानता हूं। मनोज जैन वहली पटना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मनुष्य पर्याय में जो जीवन में दुख उपसर्ग विषय या परेशानियां आती हैं उनको सहन करते हुए मरण करना चाहिए या पुण्य के उदय में सुख सुविधाएं भोग विलास प्राप्त हुए हैं उनको ग्रहण करके मरना अच्छा है क्या? देखो, दुख कोई चीज नहीं है। दुख को यदि हम क्षमतापूर्वक भोगते हैं तो हमें वो फायदा ही देता है। इसलिए महावीर स्वामी ने अपने साधुओं की चर्या कष्टमय बताई, कष्टमय बनाई। पूरी चर्या को आप देखो साधु की, हर चर्या में कष्ट ही कष्ट है। और ये जानते थे जैन दर्शन के सर्वज्ञ कि यदि क्षमतापूर्वक तुम कष्ट उठाओगे तो कुछ भी नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। परिचय की संज्ञा दे दी। और क्षमतापूर्वक सुख भोगोगे, सुख के संबंध में यदि भोग विलासता में रत रहे तो जरूर दुर्गति है। सुख सदा, सांसारिक सुख सदा औदैहिक भाव होता है और सांसारिक दुख सम्यक दृष्टि के लिए, सम्यक चारित्री के लिए क्षयोपशम रूप होता है। यदि सम्यक चारित्री रत्नत्रयधारी है, उसका दुख जो आया है वह क्षयोपशम भाव को नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि क्षयोपशम दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी को और क्षयोपशम बढ़ाएगा। जितना उपसर्ग आएगा, जितना परिचय आएगा, जितनी साधना करेगा तो असाताकार मुदय में आएगा, लेकिन दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का क्षयोपशम बढ़ेगा। लेकिन यदि वह व्यक्ति साता कर्म को भोगता है, संसार की भोग विलासता को भोगता है, तो नियम से उसका क्षयोपशम घटेगा ही घटेगा। अब जितने जितने में भोगता है उतना उतना घटेगा। पूर्ण यदि संसार के विषय भोगों को भोगता है तो चारित्र मोहिनी कर्म का इतना क्षयोपशम घट जाएगा कि वो असंयम में भी ला देगा। इसलिए भोग विलासता की तरफ दृष्टि जाना अपना नुकसान पहुंचाना है और दुखों को क्षमतापूर्वक सहन करना अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना।